हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो जैसा कि कल मैच हो चुका है और इंडिया एंड पाकिस्तान दोनों अपने अपने मैचेस लूज कर चुके हैं। पाकिस्तान के पास अभी बहुत सारे मौके हैं क्योंकि वहां पर 7 मैचेस की सीरीज है। इंडिया के पास अब कोई मौका नहीं बचा ऑस्ट्रेलिया की बायलैटरल सीरीज में। यहाँ पे उनको दोनों के दोनों मैच जीतने होंगे। तो कल क्या गलतियां हुई उसके बारे में टेक्निकल बातें करेंगे और क्या आगे इंडिया को करना है या व्हाट दे नीड टू चेंज, दैट वी विल डिस्कस टुडे हियर। सो आज का हमारा एजेंडा होगा या आज का हमारा जो पॉइंट होगा वो यही होगा कि वेयर इंडिया वेंट रॉन्ग एंड व्हाट दे हैव टू डू नाउ टू कॉन्कर और टू विन दिस टूर्नामेंट। सेकंड पॉइंट, न्यूजीलैंड ने अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस कर दी है और उस पर हम डिस्कशन करेंगे कि कौन सी टीम, कौन से प्लेयर्स हैं उसमें अच्छे और कौन से प्लेयर्स मिस आउट हुए हैं। उसके बाद हम बात करेंगे आपके पाकिस्तान के जो कल का मैच हारी उस पर वो उन्होंने क्या गलतियां की हैं और कहाँ पर उनको इम्प्रोवाइज या फिर कहाँ पर उनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके बाद फाइनल हम बात करेंगे कि एसएस 2023 का जो कि इंग्लैंड में होना है उसका डेट स्केड्यूल कर दिया गया है और कब से वो मैच खेलना जाना है उस पर हम जरूर बात करेंगे क्योंकि एसएस का जो चार्म है वो अलग ही लेवल पर होता है। कैरियर आपके बर्बाद हो जाते हैं, कैरियर आपके तबाह होते हैं। कोई भी टीम अगर ऐसे हार जाती है तो उसको जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा है कि वो रिटायरमेंट घोषित कर देता है या फिर क्रिकेट छोड़ देता है खेलना, या उनके सिलेक्टर्स उन्हें ड्रॉप कर देते। तो ये सीरीज जो होता है ना, ये बहुत फन वाला होता है और एक मतलब ना जिंदगी और मौत का सवाल हो जाता है कुछ कुछ प्लेयर्स के लिए। तो उस पर हम पूरा डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए हम आज का शुरू करते हैं कि पहला तो इंडिया की गलती कहाँ पर हुई और कहाँ पर वो मैच को लूज कर गए। तो जो इंडिया ने सबसे बड़ा गलती किया कि जब उनके ऑस्ट्रेलिया के 145 पे 4 विकेट गिर चुके थे और जब आपके टिम डेविड और मैथ्यू वेड दोनों ही नए थे उस जगह पर और दोनों ही 145 पर 5 विकेट गिर गए थे, तो उस जगह पर दोनों ही नए थे और दोनों को उस समय पे इंडिया को ऑल आउट अटैक पर जाना था। वो ही एक बेस्ट मौका होता है क्योंकि देखिए जब नया प्लेयर आता है ना तो कितना भी वो सेट अपना एक ऑरा लेकर आए, कितना भी रेपुटेशन लेकर आए, लेकिन नया प्लेयर ही होता है। वहां पर आपको अक्षर और आपके युजवेंद्र चहल दोनों को साथ अटैक में करना था और वहां पर आपको विकेट निकालने, क्योंकि वो एक खौफ होता है। जैसे मैं आज भी बोलूं कि मैकग्राथ अगर बॉलिंग करने आएगा या फिर अगर पैट कमिंस बॉलिंग करने आएगा तो एक खौफ होगा बैट्समैन को कि यार ये ओवर हम निकाल लेते हैं या ये ओवर हम संभल कर खेल लेते हैं। तो वही चीज आपका चहल के साथ था और अक्षर पटेल के साथ होता कि जब आपके 5 विकेट गिर गए थे और पूरी टीम ऑलमोस्ट डाउन एंड आउट हो चुकी थी, वहां पर आपको किल के लिए जाना था। इसीलिए मैं कल भी बताया था कि पुअर कैप्टेंसी बाय रोहित शर्मा। आप वहां पर दोनों को बॉलिंग करवाते और स्लिप लगा करके अटैकिंग फील्ड के साथ आप रन पिट जाते यार। मौका मैंने आपको ये सीरीज शुरू होने से पहले ही बोला, इंडिया मैच हारे जीते हमें उस चीज से परवाह नहीं करना, हमें यहां पर अपना अप्रोच और इंटेंट दिखाना है कि हम किस लिए और क्या खेल रहे हैं। बैटिंग वाइज इंडिया ने ब्रिलियंट इनिंग खेली यार, मतलब उससे बेस्ट क्या ही कोई खेल सकता था। 210 रन किसी भी पिच पर किसी भी गिवन डे पर आसान नहीं होते। बैटिंग में इंडिया लुक सॉलिड, राहुल अपना फॉर्म वापस गेन किए और उन्होंने बताया भी कि मेरे पास स्ट्राइक रेट का कोई मसला मिसाइल नहीं है, सिर्फ एक टच की जरूरत होती है। एक लॉन्ग ले ऑफ से वो वापस आ रहे थे तो वहां पर उनको थोड़ा सा विकेट गुजारने की जरूरत थी, उन्होंने वही चीज किया। और जब इंडिया के, मुझे सबसे अच्छा केएल राहुल का ये लगा कि जब इंडिया के रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों क्विक सक्सेसर में जब आउट हुए, वहां से वो इनिंग को बिल्डअप किया और वहां से वो जो काउंटर अटैक करना शुरू किया, वो देख करके मुझे अच्छा लगा। क्योंकि बड़े टूर्नामेंट्स में जब आपके बड़े प्लेयर्स आउट हो जाते हैं ना तो वहां पर हम बॉक डाउन हो जाते हैं और वहां पर हम रोक रुक के टुक टुक करके गेम खेलना चालू कर देते हैं। कल यही चीज ऑस्ट्रेलिया ने नहीं किया, एक तरह से विकेट गिरते रहे लेकिन उन्होंने रन रेट नीचे नहीं आने दिया क्योंकि वो मोमेंटम कैरी करना चाहते थे। T20 का गेम जो होता है वो मोमेंटम का होता है बेसिकली। मोमेंटम अगर आप लेकर चल रहे हैं, रन्स ऑटोमेटिकली फ्लो करेंगे। अगर आप 9-10 का रन रेट मेंटेन कर रहे हैं ना तो जो नया बैट्समैन भी आएगा वो भी ट्राई करेगा कि मैं 9-10 का रन रेट को कैरी ऑन कर सकूं। तो इसीलिए रन आपके T20 में रुकते नहीं है। तो यहां पर इंडिया को वही चीज करना, तो केएल राहुल ने कल वही किया, उन्होंने रुके नहीं वो और इनिंग को बिल्डअप करते चले गए। और कल का जो इनिंग खेला था हार्दिक पांड्या ने, मतलब
ही लुक वेरी ब्राइट प्रॉस्पेक्ट और फ्यूचर कैप्टन, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। और एक समय ऐसा आएगा ना कि ये एम एस धोनी के बराबर पहुंचेंगे ये रन चेज और आपको रिलायबिलिटी के मामले में। 2-4 इनिंग्स ये अभी अच्छे और इंडिया को जिता दिए या 2-4 इनिंग्स इस टाइप के और खेल देंगे ये, तो उस नेम लिस्ट में इनका नाम भी आएगा कि एक अच्छे फिनिशर का रोल इनको मिल चुका है। एम एस धोनी के बाद टीम इंडिया में कोई भी फिनिशर का रोल नहीं आया है। मतलब वी आर लुकिंग फ्रॉम 2019 ऑनवर्ड्स, वी आर चेजिंग फॉर दैट प्लेयर बट वी हैवंट गॉट येट। तो यहां पर एक फिनिशर का रोल के लिए दिनेश कार्तिक और आपके हार्दिक पांड्या, ये दोनों बहुत जरूरी है। एक गलती और इंडिया ने किया था कि आपको दिनेश कार्तिक, मतलब जब अक्षर पटेल को जब आपके 5th विकेट डाउन हुई, सॉरी 4th विकेट डाउन हुई, तो वहां पर आपको कार्तिक को प्रमोट करना था। बट लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन खिलाना, ये खिलाना, मतलब मुझे वो चीज थोड़ी सी अटपटी लगी। लेकिन कार्तिक अगर आपके प्योर बैट्समैन है तो कार्तिक को वहां पे आपको खिलाना था। अक्षर पटेल नीचे आकर के डाउन द लाइन हिट कर सकते हैं, लेकिन चलिए फिर भी रन्स इंडिया ने एम्पल रन्स बना दिए थे और कहीं से भी वो नहीं लग रहा था कि हाँ 5 रन शॉर्ट है, 10 रन शॉर्ट है। एक अच्छा फिनिश किया था, 3 बॉल पर 3 छक्का मार करके हार्दिक पांड्या ने। वहां से पूरा का पूरा गेम आ चुका था और पहले ही बॉल पर जब भुवनेश्वर कुमार को छक्का पड़ा ना, तो वहां पर इंडियन टीम को स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए थी, जो कि आपको ये था कि जब वो लोग आपको मतलब एक तो पहला ओवर में जब भुवी का छक्का पड़ा और दूसरा ओवर जब उमेश यादव करने आए तो 4 चौके कैमरून ग्रीन ने उनको मार दिए। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपना इंटेंशन वहीं पे शो कर दिया था कि बॉस वी आर हियर टू विन, हम लोग बॉक डाउन नहीं होंगे। हमारा कैप्टन नया है, फॉर्म में नहीं है, उसको प्रॉब्लम होता है इन स्विंगर खेलने में, ये खेलने में, वो खेलने में, उसको होता है, मुझे नहीं होता है। कैम ग्रीन का सीधा सीधा स्टेटमेंट था। तो यहां पर आपको ये चीज देखना पड़ेगा कि आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कैम ग्रीन के वीकनेस कहां कहां पर है। जैसे मुझे लगता है कि कैम ग्रीन के पास ऑफ स्टंप पे ज्यादा गेम नहीं है, वो लेग साइड में पुल करना, पुश आपका हिट करना, या फिर आपको मिड विकेट में खेलना, आपका स्क्वायर लेग पर खेलना, ये उनका ज्यादा गेम है। ऑफ स्टंप पर वो शॉट्स उस तरीके से मुझे नहीं दिखाई दिए। तो क्या हम यहाँ पर फील्डिंग के कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि हम अपने थर्ड मैन पॉइंट ये सबको आगे रखें और लेग साइड पे पीछे फील्ड प्लेसमेंट करें और उनको न्योता दें कि भैया या तो आगे उठ करके मारो, या तो फिर आप लेग साइड में अगर आप मार रहे हो तो छक्का मार सकते हो, मैं सिंगल देने को रेडी हूं। तो यहाँ पर कुछ चतुराईपना, चालाकीपना यहाँ पे कुछ करना होगा टीम इंडिया को। और भुवनेश्वर कुमार को मैं, देखिए भुवनेश्वर, सभी लोग उड़ा रहे हैं मजाक कि भुवनेश्वर कुमार भाई, भुवनेश्वर कुमार भाई, भुवनेश्वर कुमार, भुवनेश्वर कुमार को टीम से निकाल देना चाहिए, ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। मैं उसके हक में नहीं हूं। मेरा सीधा सा मानना है कि टीम को प्लेयर्स हटाने की जरूरत नहीं है, प्लेयर चेंज करने की भी जरूरत नहीं है। चेंज सिर्फ करना है तो आपको अपना एटीट्यूड चेंज करना है, अप्रोच चेंज करना है और इंटेंट को चेंज करना है। बाकी प्लेयर्स वही रहेंगे यार। भुवनेश्वर कुमार के पास जो स्ट्रेंथ है, भुवनेश्वर कुमार के पास जो चीज है जिसकी वजह से इंडियन टीम उसको बैक करती है, वो आती जाती रहेगी। स्विंग आपको, क्योंकि पिच कल का ऐसा था एकदम सपाट, पाटा विकेट था, इसको पाटा विकेट बोलते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, जहां पर कुछ भी मूवमेंट, कुछ भी हरारत शरारत नहीं हो रही थी। तो ये चलिए वन ऑफ द डे होता है ये ले ऑफ, मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं। लेकिन विराट कोहली, सॉरी रोहित शर्मा को यहां पर ये जानना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि मेरे बॉलर्स कौन हैं और कौन से उनकी स्ट्रेंथ है। आप देख लीजिए पुराना वीडियो, जितने भी महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी थी, वो भुवी से 3 ओवर स्टार्टिंग में ट्रॉट पे फेंकवाते थे, लास्ट का 1 ओवर 14वें ओवर या 15वें ओवर पे उनको लेकर के आते थे और वहां पर उनको फिनिश करवा देते थे। तो वही चीज आपको, अगर आपको भुवी को खिलाना ही खिलाना है तो भुवी को आपको स्टार्टिंग में उसको फिलअप करें। मैं ये सीरीज शुरू होने से पहले से चीखता हुआ आ रहा हूं, पहला ओवर आप जसप्रीत बुमराह से कराइए, दूसरा ओवर आप भुवनेश्वर से कराइए, तीसरा ओवर पे आप अर्शदीप से करवाइए, चौथा ओवर आपके भुवी फिर फेंकेंगे, पांचवा आप पांड्या से फेंकवाइए, छठवां आप भुवी फिर फेंकेंगे। या 3 ओवर उनको अगर भुवी को अगर कंटिन्यूअस मिलते हैं ना तो आपको 2 से 3 विकेट निकाल करके दे सकता है, और वहीं पे अगले वाली टीम की कमर टूट जाती है। जब पावर प्ले में 3 विकेट गिर जाएंगी तो सामने वाला डर कर खुद खेलेगा। और अर्शदीप को और आप बुमराह को, ये आप डेथ बॉलिंग के लिए आप स्पेशलिस्ट रखें।
13 ओवर से कंटिन्यूअस ये तीनों फेंकेंगे। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, देखिए पहला ओवर मैंने बता दिया बुमराह, सेकंड ओवर भुवी, थर्ड ओवर अर्शदीप, फोर्थ ओवर फिर से भुवी, फिफ्थ ओवर पांड्या को लाइए, सिक्स्थ ओवर भुवी से फेंकवाइए, सेवंथ ओवर पे आप चहल को अपना ले आइए, 7 चहल फेंकेगा, 8वां फिर आपके पांड्या को दीजिए, 9वां फिर आपके चहल फेंकेंगे, 10वां यहां पर फिर पांड्या को दे दीजिए, 11वां फिर चहल फेंकेंगे, 12वां यहां पर आप भुवनेश्वर से करा सकते हैं, 13वां ओवर पे आप ले आइए अपने जसप्रीत बुमराह को, 13वां ओवर जसप्रीत बुमराह फेंकेंगे, 14वां ओवर आपके अर्शदीप फेंकेंगे, 15वां फिर बुमराह फेंकेंगे, 16वां अर्शदीप आएंगे, 17वां ओवर आप या तो फिर चहल को एक बार ला सकते हैं या फिर 16वें ओवर के आसपास उनको ला सकते हैं। तो यहां पर आपका पूरा निगेट हो जाएगा, चाहे आप चेस कर रहे हो चाहे आप डिफेंड कर रहे हो। और अगर आपको 4-5 विकेट अगर मिल गए हैं ना, तो आप फिर मत देखिए, मत वेट करिए अपने बॉलर का, जो गलती पाकिस्तान ने फाइनल में की थी एशिया कप के, कि हम अपने बॉलर्स को बचा कर चल रहे हैं और पार्ट टाइमर से और इससे करवा रहे हैं। अब स्ट्रेट गो फॉर द किल करिए। कल रोहित शर्मा से यहीं पे चूक हो गई यार, वो ऑस्ट्रेलियन से कितने भी अच्छे प्लेयर हो, स्पिन के अगेंस्ट में वो फंसते ही है। अब एग्जाम्पल है, प्राइम एग्जाम्पल है यार, देखो चहल को पिटाई पड़ी ओपनर वाले स्लॉट पे, उसको आप ये सोच करके आप मिडिल वाले बॉलर से बॉलिंग नहीं करवा रहे हो। आपको ये एक रिस्क लेना पड़ेगा यार। आपके जो इंडिया में जो प्राइम हथियार है वो आपके स्पिनर होते हैं। पेसर ठीक है, आपको 1-2 विकेट निकाल रहे हैं या मारने के चक्कर में आउट होकर चले गए, लेकिन आपके जो आप कंटेंट वाला जो काम करते हैं या फिर आपको रन गति रोकना है या विकेट निकालना है, तो आप स्पिनर्स पे जाओगे। वहां पर आपको मार पड़ गई, चलो भाई वहां पर उसका गिवन डे पे उसका दिन था, वो उसने निकाल दिया मैच को। लेकिन ऐसा 1-2 बार ही होगा, बार बार नहीं होगा। यहां पर रोहित शर्मा ने कैप्टेंसी पे लैप्सेस किए हैं ना, 19वां ओवर भुवनेश्वर को दे करके वो गलती की है। वहां पर भुवनेश्वर आपका डेथ बॉलर, स्लॉग ओवर बॉलर नहीं है। आपके अर्शदीप है, क्योंकि अर्शदीप के पास पेस है, एंगल अच्छा क्रिएट कर सकता है, उसके बाद उसके पास यॉर्कर्स अच्छे हैं, बहुत सारे ऑप्शंस है अर्शदीप के पास यार, स्लोअर वंस है उसके पास, दिमाग से बॉलिंग करता है वो अर्शदीप, अपने फील्ड के अकॉर्डिंग बॉलिंग करता है, इसीलिए उसको मारना आसान नहीं होता है। आपको ये चीजें पहचाननी पड़ेगी। मुझे ये समझ में नहीं आता मैं रोहित शर्मा का उतना नहीं मानता हूं यार जितना राहुल द्रविड़ का मानता हूं, क्योंकि आप बॉस एक ऐसे कोच को रिप्लेस किए हो जिसने वर्ल्ड को पानी पिलाया हुआ था अपनी टीम से, अपने कमजोर टीम से। उसके पास तो ये सब प्लेयर्स भी नहीं थे यार, उसके बावजूद वो लड़ाया है। आप उसको कितना भी कुछ भी बोल लीजिए, ऐसा था वैसा था, एटीट्यूड प्रॉब्लम था, ये था वो था, लेकिन उसने करके दिखाया यार। तो आपको उसके शूज को फिल करना है तो आपको मैच करना पड़ेगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है रोहित कि राहुल द्रविड़ की कोचिंग में क्या हो रहा है, या प्लेयर्स खुश नहीं है उनके कोचिंग स्टाइल से, या क्या है मसला, मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन राहुल द्रविड़ को यहां पर बैठ करके सोचना पड़ेगा यार। ये कोई स्कूल का बच्चा नहीं है यार कि स्कूल के बच्चे टाइप का आप उनको होमवर्क का हाथ पकड़ करके कलम लिखवा रहे हैं और पेन से लिखवा रहे हैं, पेंसिल से लिखवा रहे हैं। दे आर कॉलेज स्टूडेंट बॉयज यार, उनको आपको उस तरीके से लीड करना होगा, फ्रीडम दीजिए उनको। ये इस तरीके से खेलोगे तो आप मतलब बहुत जल्दी इंडियन टीम की जो पोजीशन जिस मुकाम पर वो पहुंचे थे ना, वहां से वो बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे। इंटेंट और अप्रोच का यहां पर बहुत जबरदस्त रोल प्ले है कि आपको यहां पर क्या करने आए हो। ये चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। ठीक है, टॉस जीते हारे ये सब चलता रहता है, ये सब एक्सक्यूजेस मैं कभी नहीं सुनता कि टॉस हम जीत गए तो टॉस हम हार गए तो हम मैच हार जाएंगे, चेजिंग टीम को एडवांटेज है। यार इसी चीज के लिए आप इतने इतने मोटे मोटे तनख्वाह लेते हो यार, इसी चीज के लिए आप इतने इतने दिनों तक प्रैक्टिस करते हो, इसी चीज के लिए आप अपने आप को ढालते हो। तो आप कैसे बोल सकते हो यार ये चीजें? ये जिम्बाब्वे वाले बोले और ये सब बांग्लादेश वाले बोले, तो आप नंबर 1 टीम हो यार T20 रैंकिंग में। स्टीव वॉकर कभी मैंने नहीं सुना यार कि हम टॉस हार गए तो मैच हमारे हाथ से निकल गया। वर्ल्ड बीटर किसने काम किया यार कि आपको फर्क नहीं पड़ता है पिच क्या है कैसी है, आपको फर्क नहीं पड़ता है टॉस कौन जीता क्या जा रहा। मैं अगर टीम पर उतरा हूं तो मैं भारी पड़ूंगा, क्योंकि वहां पर आपके स्किल्स की परीक्षा होती है।
कि कैसे आप काउंटर कर रहे हो, आप कैसे उसको निगेट कर रहे हो, जो भी एडवांटेज अगली टीम को मिली है। चीजें समझने इतना आसान क्यों, इतना डिफिकल्ट क्यों हो रहा है यार? मतलब कहां पे गैप है, कहां पर आपका लूप होल है, यही समझ में नहीं आ रहा है। ये प्लेयर्स चाह क्या रहे हैं? कहीं ना कहीं पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं पर आपको अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ेगा। मैं वही फिर से बताऊंगा आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई योर बॉलर्स, किसकी क्या स्ट्रेंथ है, किसकी क्या वीकनेस है, उसके अकॉर्डिंग उसको आप बॉलिंग पे रखोगे। उसके बाद एक प्लान के तहत आप बॉलिंग करो कि मेरे को कितना प्लान है, क्या प्लान है और कैसे मेरे को काउंटर करना है। अगर कोई रन पिटा भी रहा है ना तो उसको विकेट के लिए जाना है। उसके बाद आप अपने फील्डिंग को आप दुरुस्त करिए। फील्डिंग आपकी बहुत लेथार्जिक है। ये स्कूल बॉयज के क्रिकेट ऐसे कैचेस छोड़ते हैं यार, जो जो कैच कल केएल राहुल ने छोड़ा और अक्षर पटेल ने छोड़ा। हार्दिक, मैं हर्षल पटेल का फिर भी थोड़ा सा टफ मानता हूं क्योंकि अपने बॉलिंग अटैक में बॉलिंग एक्शन कर करके उसके बाद कैच को पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत कम समय मिलता है। लेकिन फिर भी यार इस टाइप के कैचेस आपको पकड़ने चाहिए। आप इंडियन टीम के लिए खेल रहे हो यार। वो याद करो वो सब दिन जब आपको मौका नहीं मिलता था और आप ये सोचते थे कि यार एक मौका बस मिल जाए मैं पूरा ग्रैब करूंगा। और आज आपको मौका मिला हुआ है हीरो बनने का और आपके बीच में रास्ते में कोई भी नहीं है। सामी जैसा प्लेयर आपको बाहर बैठाना पड़ रहा है। उस चीज को आप याद करिए। इतने रिलैक्स मत होइए, इतने आप मतलब कैसे आप इतने रिलैक्स हो सकते हो, लेथार्जिक हो सकते हो यार? जब से ये रोहित शर्मा कैप्टन बने हैं, टीम की कोचिंग, टीम की सॉरी कैचिंग और टीम के आपके प्लेयर्स के आपके जो फील्डिंग है वो बहुत नीचे आ गई है। और इसका एकमात्र रीजन है क्योंकि रोहित शर्मा रेगुलर कैप्टनसी नहीं करते हैं विराट कोहली टाइप का। विराट एक बार कैप्टन था तो वो फुल कैप्टनशिप किया है यार उसने। रोहित शर्मा टाइप का नहीं कि हाँ मैं रेस्ट ले रहा हूं तो ये जिम्बाब्वे टूर में मैं नहीं जाऊंगा, तो ये यहां मैं नहीं खेल रहा, वहां मैं नहीं खेल रहा। यार इसके लिए कैप्टन बनाया क्या? इससे अच्छा तो फिर आप किसी यंगस्टर को दे देते यार। कम से कम वो जितना खेलता उतना सीखता। तो समय बर्बाद करने से कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर बहुत कुछ सही करने की जरूरत है। प्लान एक बनाने की जरूरत है कि कौन सा प्लान काम के लिए काम करेगा। उसके बाद अगर आपके 4-5 विकेट आपको मिल जाते हैं तो आपको गो फॉर द किल जाना है। उसके बाद आप अपने प्लेयर्स को, अपने सामने वाले अपोनेंट को मौका नहीं देंगे कि सेटल हो, स्टैब्लिश हो और फिर आप रन हमारे खिलाफ आप मार लगा दें रनों की। तो ये सारी चीजें देखनी पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको यही बोलूंगा कि इंडिया को लाइवली पिचेस बनाना है यार। ये पूरा पाटा विकेट दे करके कोई फायदा नहीं। आप वर्ल्ड T20 की आप तैयारी कर रहे हो वर्ल्ड कप की, तो आपको उस तरीके से पिचेस बनाने होंगे जहां पे थोड़ा बहुत बॉलर को फायदा हो रहा हो, जहां पर थोड़ा बहुत बाउंस हो रहा हो। तो वो चीजें आप बनाओगे तो आपको आगे चल करके फायदा होगा। इससे किसका फायदा निकल रहा है यार? ऐसे ऐसे पिचेस बना करके किसी को फायदा नहीं होगा। शायद यही रीजन हो कि आपका स्टार्क और वार्नर नहीं आए हों। कौन जाएगा यार और इस मुर्दाल पिच पर मैच खेलेगा? मतलब सोचने वाली बात है यार। ये सोचिए ये चीज कि एक कैप्टन ऑस्ट्रेलिया का जो फॉर्म में नहीं है, जो जूझ रहा है फॉर्म गेन करने के लिए, वो पहले बॉल पे छक्का मार रहा है तो कैसे मार रहा है? कितना आसान विकेट है, कितना आसान पिच दिया गया उनको, तब जाकर के वो मार रहा है। वरना उतना आसान से नहीं मार सकता कोई भी। ये सारी चीजें आपको करेक्ट करनी होगी तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो T20 वर्ल्ड कप आपके हाथ में कभी नहीं आएगा। ये साफ बात है। आपको मैं सिंपल सा लॉजिक है यार। एशिया कप श्रीलंका ने जीता, उसने टॉस का बहाना और टॉस का ये सब किया क्या? अगर आप जीतने के लिए जा रहे हैं तो टॉस फॉस ये सब कोई मैटर नहीं करता है। आपको दोनों इनिंग में अच्छा खेलना है यार। आप एक्सेप्ट करिए आपने बॉलिंग बहुत पैथेटिक और बहुत बुरी की है। मतलब मैं आपको कैलकुलेट करूं यार, 4 ओवर में 55 रन चाहिए। कोई सा ऐसा बैट्समैन है जो मार सकता है यार 4 ओवर में 55 रन?
बहुत मुश्किल होता है 4 ओवर 55, उसमें भी वो 1 ओवर रहते भर में आपको मार दिया, मतलब 3 ओवर में 53 रन उन्होंने मारा है। 3 ओवर में 53 रन का मतलब समझ रहे हो आप कि कितना लेवल का उन्होंने आपकी कुटाई की है। उन्हें 15 ओवर में उन लोगों ने आपको 190 रन मारा है, क्योंकि आप 4 ओवर आप चहल कर निकाल दो 17 रन वाला, तो आप कैलकुलेट कर लो 15 ओवर में 190 रन कोई भी हालत में आपको, मतलब आप बॉलर कहलाने लायक नहीं है यार। ये वही ऑस्ट्रेलिया टीम है जिसको जिम्बाब्वे ने उनके घर में घुस के मारा है, और आप मतलब पिटा कर आ रहे हो। यार कौन है ये जॉस इंग्लिश, यार कौन है नेथन एलिस, जो आप लोगों का रात और दिन एक करके रखा हुआ है इन्होंने। कोई बात नहीं, होता है, रीग्रुप करिए जितना जल्द से जल्द कर सकते हैं, रीग्रुप होइए, रीजेलअप होइए और रिफ्रेश होइए। और नागपुर में आप ऑलरेडी आप लोग लैंड इन कर चुके हो, वहां पे एटमॉस्फेयर पे जल्दी से आप एक्लेमेटाइज होइए, रीग्रुप करिए और बताइए वर्ल्ड क्रिकेट को कि बॉस वो एक फ्लूक था, हम लोग हार गए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वी आर बैड टीम। कुछ अलग करना होगा, रोहित शर्मा को उस तरीके से नहीं खेलना है यार कि हम अपना आपको लूज कर ले। हर दिन हार्दिक पांड्या नहीं आएगा मारने के लिए, सूर्य कुमार हर दिन नहीं आएगा मारने के लिए, सिर्फ 3 प्लेयर ही तो खेले ना यार आपके, सूर्य कुमार यादव, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या, ये 3 खेले चले और 200 रन में पहुंच गया आपका। टीम एफर्ट को लाना पड़ेगा। 6 बॉलर्स खेल रहे हो यार, वो भी रोना नहीं है कि मेरे पास तो 5 ही बॉलर है। 6 बॉलिंग का ऑप्शन है आपके पास, और 6 बॉलिंग 4 ओवर निकाल सकते हैं। ऐसा कोई बॉलर नहीं कि हाँ 1-2 ओवर वाला जैसा हुड्डा टाइप का। कुछ करिए, कुछ सोचिए, पॉइंट आपको कहां पर मिलना है, पॉइंट आपको क्या गेन करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, नहीं तो वर्ल्ड कप से आप हाथ धो बैठोगे। 1 साल हो गया यार विराट कोहली को कैप्टनसी छोड़े हुए और आपको कैप्टनसी मिले हुए। 1 साल हो गया रवि शास्त्री को गए हुए और राहुल द्रविड़ को कोच बने हुए। एक ग्लोरी नहीं है यार आपके पास। वही वेस्ट इंडीज को आपने हराया घर पर, उसी पर बन के चौड़े बन रहे हो। वेस्ट इंडीज को वहां पर हराया, उसके लिए आप चौड़े बन रहे हो। बड़ी टीमों का अभी तक आपने कुछ भी नहीं किया है। T20 में आप पाकिस्तान से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, मतलब जीतने क्या सिर्फ अफगानिस्तान और हांगकांग और नामीबिया स्कॉटलैंड इन्हीं लोग के लिए है। एशिया कप में भी आप सिर्फ 2 लोगों से जीते हो, कायदे से बात करूं तो मैं, एक हांगकांग और दूसरा अफगानिस्तान, इन्हीं लोग से जीतने के लिए गए हो। बहरहाल ये चीज करेक्ट करिए, रोहित शर्मा को बैकअप करने की जरूरत है, बैकअप करिए। मेरे को लगता है रोहित शर्मा को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कैप्टेंसी का एक्स्ट्रा प्रेशर लेने की वजह से उनके खुद के परफॉर्मेंस डाउन हो रही है, वो खुल करके नहीं खेल पा रहे। यही चीज था जब MS धोनी कैप्टन हुआ करते थे, तो विराट कोहली और रोहित शर्मा और शिखर धवन ये लोग खुल करके चौड़ा होकर के खेलते थे, क्योंकि सारा एब्जॉर्ब, सारा प्रेशर धोनी के ऊपर रहता था। तो वही चीज आप करिए ना यार, अब आप धोनी बन जाइए और सूर्य कुमार यादव और केएल राहुल इनको फ्लरिश करने दीजिए। बट ये लोग नहीं चल पाते आप लोगों के बिना, इनको भी साथ चाहिए होता है, तब ये खेलेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मैच पे कैसी प्रिपरेशन है, क्या है क्या नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं न्यूजीलैंड क्रिकेट पे की उन्होंने अपना टीम ने अनाउंस कर दिया है। इस पे काइल जेमिसन का नाम नहीं है, क्योंकि वो अभी तक इंजर्ड हैं और अपना रिहैब पूरा कर रहे हैं, तो एक सेटबैक है। लेकिन ये टीम बहुत स्ट्रांग है बॉलिंग वाइज, बैटिंग वाइज थोड़ी सी डाउन है, लेकिन बॉलिंग वाइज ये पूरी की पूरी है। आपके पास सबसे पहले केन विलियमसन है, फिन एलन होंगे, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट है, उसके बाद आपका ब्रेसवेल है, चैपमैन है, चैपमैन के बाद डेवन कॉनवे होंगे, डेवन कॉनवे के बाद लोकी फर्ग्यूसन है, मार्टिन गप्टिल है, एडम मिलने भी बहुत तेज तरीन पेस बॉलिंग अटैक इनका। उसके बाद डैरल मिचेल है जो कि बॉलिंग एंड बैटिंग दोनों से यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जेम्स नीसम है, ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। उसके बाद ग्लेन फिलिप्स है, उसके बाद आपके ग्लेन फिलिप्स के बाद आपके मिचेल सैंटनर है जो कि लेफ्ट आर्म स्पिनर होंगे। उसके बाद ईस्ट सोडी है और आपके टिम साउदी है।
तो पेसर की बात करूं मैं यहाँ पर, तो पेसर में आपके पास टिम साउदी हो गए, ट्रेंट बोल्ट हो गए, लोकी फर्गुसन हो गए, एडम मिलने हो गए, उसके बाद आपके पास एडम मिलने हो गए, जेम्स निशम बॉलिंग कर सकते हैं पेस में, और आपके डैरल मिचेल कर सकते हैं। तो 4 इन्होंने तो आउटराइट आपका पेसर रखा हुआ है। और उसके बाद जो स्पिनर है वो इस सोडी और सैंटनर के रूप में इनके पास है। मीडियम पेसर की बात करें तो इन्होंने डैरल मिचेल है और जेम्स निशम है यहाँ पर। तो टीम काफी बैलेंस नजर आ रही है। हिटर्स भी हैं इस टीम के पास, कॉनवे हो गए, डैरल मिचेल हो गए, उसके बाद आपके जेम्स निशम हो गए, ये इनके पास पावरफुल हिटर्स हैं इनके पास। टिम साइफर्थ इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे, जो कि विकेट कीपर और हार्ड हिटिंग बैट्समैन हुआ करते हैं, वो मिस कर गए यहाँ पर। लेकिन उसके बावजूद गप्टिल और विलियमसन ये लोग ओपनिंग करेंगे। उसके बाद आपके डैरल मिचेल को आना चाहिए, सॉरी डेवन कॉनवे को आना चाहिए, डैरल मिचेल को आना चाहिए। उसके बाद आपकी बैटिंग लाइनअप अगर ब्रेसवेल को खिलाते हैं तो ब्रेसवेल या फिर चैपमैन आएंगे। उसके बाद नीशम है, और उनके नीचे आपके डैरल मिचेल है, नीशम है, और फिलिप्स होंगे, सैंटनर होंगे, और फिर आपके जो पेस बैटरी है तीनों आपके लोकी फर्गुसन, बोल्ट और साउदी। और अगर इनमें से कोई अनफिट हो जाए तो उसका रिप्लेसमेंट आपके पास एडम मिलने के रूप में होंगे। तो ये बहुत ही अच्छी टीम नजर आ रही है, स्ट्रॉन्ग टीम नजर आ रही है। बट गप्टिल एंड विलियमसन का फॉर्म उस तरीके का नहीं है जैसा कि पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अभी ऑस्ट्रेलिया ने इनको 3-0 से अपने होम ग्राउंड पे डिफीट किया है, और बहुत ही लो कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। जो चैपल हेडली टूर्नामेंट होती है वो गंवाई है न्यूजीलैंड ने। तो न्यूजीलैंड अप्स एंड डाउन्स पे बहुत गुजर रही है, और उनको बहुत कुछ यहाँ पर अचीव करना बाकी है। जब से ये टेस्ट का जो चैंपियनशिप लास्ट ईयर बने, उसके बाद से उनका वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहा है। अभी इंग्लैंड ने उनको जो टेस्ट सीरीज हुई थी जिसमें 300, 350, 450 रन का रन चेस कर रही थी इंग्लैंड, उसमें भी उनको मतलब वो चीजें नहीं गेन हुई जो उनको होनी चाहिए थी। तो हर क्रिकेट इनका बहुत डाउन जा रहा है, इनको ऊपर उठना पड़ेगा और एक स्टैंड लेना पड़ेगा और बताना पड़ेगा वर्ल्ड को कि बॉस हम लोग पहले जैसे ही स्ट्रांग हैं, बस एक बुरा समय आता है, एक बुरा पीरियड आता है, वो ही उसी का हम शिकार हुए हैं। तो ये सारी चीजें घुल मिला करके होते रहती हैं क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट में, क्योंकि कभी कोई इंजर्ड हो गया, कभी कोई इंजर्ड हो गया, और जो इनके मेन बॉलर्स हैं वो भी 34-35 ईयर्स के हो रहे हैं, वो दे आर नो मोर यंगर, तो उनको भी इम्पैक्ट आता है। साउदी एंड बोल्ट भी उस तरीके के पैनापन नहीं आ रही है उनकी बॉलिंग पे, और यहाँ पर निसम उनको साथ देना होगा। यहाँ पर आपके कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने रिटायरमेंट ले लिया है, तो उनको भी टीम में हिस्सा जगह नहीं मिली है। उनकी जगह पे जेम्स निसम आएंगे परमानेंट रोल पर, लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है। लेकिन निसम को मुझे लगता है कि बॉलिंग वाइज कॉलिन डी ग्रैंडहोम से ऊपर है, क्योंकि उनके पास थोड़ा सा पेस है और बाउंस है, हाइट उनको फायदा मिलता है, और निसम अच्छी खासी हार्ड हिटिंग कर सकते हैं कंपेयर टू कॉलिन डी ग्रैंडहोम। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं उनके पास, और इसका फायदा उनको उठाना पड़ेगा, क्योंकि आईसीसी की कोई भी ट्रॉफी मतलब इन ओडीआई और इन T20 न्यूजीलैंड ने कभी नहीं जीती है। टेस्ट का उनको लास्ट ईयर ही मिला है उनको प्राइज और ट्रॉफी। तो वो चीज़ें रेड बॉल में तो वो अचीव कर चुके हैं, लेकिन वाइट बॉल में अभी उनको करना बाकी है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं एसेस की। एसेस का जो टूर्नामेंट है वो आपका डिसाइड हो चुका है कि वो नेक्स्ट ईयर 2023 में जून में खेला जाना है, और इस 16 जून से जो फर्स्ट टेस्ट होगा, और आपका 27 जुलाई को 5th टेस्ट खेला जाएगा। और ये सारे वही ग्राउंड्स होंगे जो 2019 में 1 से लेकर के 5 टेस्ट में ग्राउंड्स डिसाइडेड थे, वही सारे ग्राउंड्स पर ये मैचेस होने हैं। और एसेस का ये रोमांच हम लोग ज़रूर देखेंगे जब भी ये स्टार्ट होगा, क्योंकि वर्ल्ड उसके उसी 2023 में क्रिकेट वर्ल्ड कप भी है, तो वो मैच भी देखने होंगे, आईपीएल भी है, और टेस्ट का चैंपियनशिप का फाइनल भी होगा। तो ये सारे चीज़ें मिला करके बहुत ही एक्साइटिंग 2023 होने वाला है। तो उसका हम लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। हम लोग आपको अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कल मिलते हैं, कल एक नए एपिसोड पर, कल नई गतिविधियों पर। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।